दोस्तों, जो इन दिनों चर्चा है सोशल मीडिया से लेकर और तमाम राजनीतिक गलियारों में, वो इस बात को लेकर कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर क्यों हो रहा है। क्यों? इसका मतलब एक लाइन में ये समझिए। अगर आप ये अब तक नहीं समझे कि ये रुपया कमज़ोर होने से क्या मतलब है, तो कमज़ोर होने से मतलब ये है कि जैसे $1 के बराबर जो रुपया है वो 91 51 रुपया हो गया है। मतलब आपका 51 रुपया $1 के बराबर है अमेरिका के पैसा से, जो भारत के रुपया की तुलना की जाए तो अब ये कमज़ोर क्यों हो रहा है? पिछले कई दिनों से देखेंगे तो रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा? किसे घाटा होगा? कितना होगा? क्यों होता है ऐसा? ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझा बताएंगे कि डॉलर के मुकाबले कब लगा था भारत को सबसे बड़ा झटका। सोना गिरवी तक रखना पड़ा था सरकार को, भारत सरकार को, और तब जाकर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे बचाया था। तो सवाल ये है कि डॉलर भारत में कम क्यों आ रहा है, ये भी है। और इसे समझने के लिए कि डॉलर आता कैसे है, ये जो तरीका है उसको समझना ज़रूरी होगा। तो जो विदेशी निवेशक हैं जो भारत में निवेश करते हैं, तब भारत में डॉलर आता है। जब जो भारतीय विदेश में काम करते हैं, अगर वो पैसे भारत भेजते हैं तो वहाँ से डॉलर आता है, नहीं तो ऐसे ही डॉलर वहाँ से तो आएगा नहीं। भारत में जो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे अगर विदेशी, तो वो जो पैसे यहाँ खर्च करेंगे तभी डॉलर आएगा भारत में। तो भारत के शेयर बाजार में भी शेयर खरीदेंगे, पैसे लगाएंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे फैक्ट्री में, तभी डॉलर आएगा भारत में। और डॉलर आएगा तो थोड़ा सा भारत को सपोर्ट मिलेगा। पेमेंट अगर विदेशी भारत में करते हैं तो भारत में डॉलर आता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय पैसा घर भेजते हैं, जो कि हमने आपको बताया है। एक और तरीका होता है कि विदेशी लोग भारत जब घूमने आते हैं तो भी पैसा खर्च करते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं डॉलर लेकर आते हैं, रुपया में यहाँ खर्च करते हैं, डॉलर देते हैं। ये सबसे बड़ा तरीका है डॉलर को भारत लाने का। तो क्या कोई विदेशी कंपनी जब भारत में कंपनी लगाती है और काम करेगी, तो जो पेमेंट है वो डॉलर में होती है? तो इस पर हाँ होती है। चाहे वो माल एक्सपोर्ट करे या फिर सर्विस का एक्सपोर्ट करे, कुछ भी करेगा तो पेमेंट उसे डॉलर में ही करनी होगी। तो फिर डॉलर भारत में कम क्यों आ रहा है, इस सवाल का जवाब आपको इससे मिल गया होगा। अब ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो डॉलर की जो मजबूती है और रुपये की जो कमजोरी है, उसका मुख्य कारण होता है बाजार में डॉलर की कमी और मांग में वृद्धि। तो ऐसे में आप कमी वाली बात तो समझ ही गए होंगे कि भारत में डॉलर कब आएगा, ताकि भारत का रुपया मजबूत हो। रुपया मजबूत होने का मतलब होगा कि जो $1 के बराबर रुपया 50 पे आ जाए तो रुपया मजबूत माना जाए। अब ट्रंप एक तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, टैरिफ लगाया तो भारत का निर्यात घट गया, जो भारत से सामान एक्सपोर्ट होता था वो कम हो गया, विदेश में निवेश में थोड़ी सी कमी आई। इसके साथ तेल और सोने जैसे जो आयात हैं उसके लिए डॉलर की ज़रूरत बढ़ गई। तो इस हिसाब से देखिए तो कई कारण हैं जो रुपया इसी सब कारणों की वजह से गिरता चला गया। अगर आप ये भी समझेंगे कि भारत में रुपया कमज़ोर कैसे हुआ, क्या विदेशी जो है डॉलर महंगा क्यों हो रहा है, तो डॉलर कम हो, बाज़ार में डॉलर की कमी है, डॉलर महंगा होता जा रहा है क्योंकि डॉलर ख़रीदने वालों और डॉलर को और ज़्यादा चाहिए होता है। डॉलर क्यों चाहिए होते हैं डॉलर ख़रीदारों को? क्योंकि उनको विदेशों से माल खरीदना होता है, सामान खरीदना होता है, और सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं भारत विदेशों से लेता है वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल की ख़रीदारी डॉलर में ही होती है, और रूस से अगर ले रहा है तो डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि रूस को हम डॉलर में पेमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो रूस से तेल लेना थोड़ा कम हो गया, और इसी वजह से डॉलर जो है मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया। पेट्रोल डीजल तो देश को चाहिए ही,
और इसके लिए कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना ही होगा, भारत से में तो है नहीं। तो इस वजह से भी एक डिमांड है, जो डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ गया है और इसी वजह से रुपया कमज़ोर होने लगा है। इसके अलावे जो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से डॉलर इंडिया में आता है, तो इससे भी एक मजबूती होती है। तो कई सारे चीज़ हैं जो 90 से डॉलर 100 की तरफ अगर जा रहा है तो एक 80 की तरफ भी आ जाए, अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए कि रुपया 80 रुपये बराबर $1 हो, तब भी थोड़ी सी राहत रहेगी। लेकिन इस स्पीड से बढ़ रही है जो रुपया है वो इतना कमज़ोर हो रहा है कि आने वाले समय में लगता है सेंचुरी लगाकर ही रुपया रुकेगी। अब दूसरी बात ये है कि चलिए दूसरा ये भी कहानी समझ लेते हैं कि सरकार के अगर इस स्थिति में रहे तो एक वक्त ऐसा भी था, पास्ट को समझेंगे तो फ्यूचर की बात समझ में आ जाएगी कि डॉलर के को मजबूत और रुपया कमज़ोर होने से भारत पर क्या क्या असर पड़ सकता है। तो डॉलर के मुकाबले कब लगा था भारत को सबसे बड़ा झटका? सोना गिरवी रखकर सरकार ने देश को बचाया था। और ये जो बात है ये कब था? भारत रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो भी बढ़ रहा है, निचले स्तर पर रुपया गिर गया है, तो इससे याद आता है कि भारत को सबसे बड़ा झटका लगा था 1991 में। 91 में जब देश दिवालिया होने की कगार पर था, उस साल रुपये का संकट इतना गहरा गया था कि भारत को बेचने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। 1991 में भारत ने अपने जो अब तक के सबसे बुरे बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट का सामना किया था। विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप में कम हो गया था। ये तेल और जो खाद्यान्न है जैसे जरूरी आयात के लिए भी मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते का सामान ही देश भारत के पास बचा था। अंतर्राष्ट्रीय जो कर्जदाता हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, इन पर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो भारत को लोन देगा। तो ये ऐसी स्थिति हो गई थी। क्रेडिट रेटिंग भी गिर चुका था, क्रेडिट स्कोर भी नहीं था कि विदेश में किसी वर्ल्ड बैंक से भारत पैसा ले सके और भारत अपने बाहरी कर्ज की देनदारी पर डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच गया था। अब ये इतना बड़ा संकट क्यों आया था? सबसे पहले तो सवाल यही उठ रहा होगा। तो इस संकट की जो जड़ें हैं, सालों से गलत तरीके से जो आर्थिक प्रबंधन है उसकी वजह से, वैश्विक झटकों की वजह से आया था। जैसे भारत की जीडीपी 8 से ज़्यादा का भारी राजकोषीय घाटा चल रहा था। उसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था और 1990 से 91 में खाड़ी युद्ध ने जो कच्चे तेल हैं उसकी कीमतों को तेजी से बढ़ा दिया था, जिस वजह से भारत का आयात बिल जो है वो बढ़ गया था और मध्य पूर्व में काम करने वाले जो भारतीय थे, भारतीयों से आने वाला पैसा भी कम हो गया, वहाँ कमाई नहीं हो रही थी। 1989 और 1991 के बीच में राजनीतिक अस्थिरता ने विदेशी निवेशकों को भी ज़्यादा डरा दिया था। राजनीतिक अस्थिरता से मतलब है कि सरकार जो कोई एक सरकार या सरकार परमानेंट 5 साल तक रहेगी, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा था कि इतना स्टेबल रहे और जो बिजनेसमैन है उनको ये भरोसा हो कि बीच में सरकार नहीं गिरेगी और हम निवेश करेंगे तो हमें घाटा नहीं होगा। इसके बाद हुआ एक रास्ता निकाला गया था, सरकार को एक बड़ा फैसला लेनी पड़ी। मई और जुलाई 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास 67 टन सोना गिरवी रखा और इस कदम से भारत को आपातकालीन फंड के रूप में $600 मिलियन जुटाने में मदद मिली। और उस समय सोने को कड़ी सुरक्षा के बीच देश से बाहर ले जाया गया था। सरकार के इस कदम में भारत को पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट होने से रोक दिया था और आईएमएफ जो बेल आउट है उसने कड़ी शर्त लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी भारत ने संपर्क किया था, लेकिन बेल आउट पैकेज देने पर सहमत हुआ था आईएमएफ, लेकिन उसने भी कड़ी शर्तें थी जिसमें स्ट्रक्चरल सुधार
राजकोष में अनुशासन होना चाहिए, मतलब खजाना में, व्यापार में जो उदारीकरण है जिसे लिबरलाइजेशन कहते हैं आप, वो होना चाहिए, मुद्रा में डीवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें जो थी वो शर्त के तौर से भारत में बोला गया। रुपये का जो डीवैल्यूएशन है 1991 के जुलाई में सरकार ने जानबूझकर 2 चरणों में रुपया का मूल्य लगभग 18% से 20% तक कम कर दिया। एक्सचेंज रेट में तेजी से बदलाव आया और 1990 में लगभग 17.5 प्रति डॉलर से बढ़कर 1991 में 22 रुपये 74 पैसा हो गया। 93 में ये बढ़ गया और 30 रुपया हो गया प्रति डॉलर। इसके बाद आया उदारीकरण का जन्म हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन। इसका जन्म होता है, प्रधानमंत्री थे तब पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके लीडरशिप में एक ऐतिहासिक सुधार किया गया। भारत ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, आयात शुल्क कम किए, विदेशी प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट निवेश हैं उसके लिए दरवाजे खोले कि विदेशी आए, हमारे देश में फैक्ट्री लगाएं, आयात करें, और ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ हाथ मिलाया भारत ने। इसके बाद 1991 में फैसलों ने भारत को सिर्फ पतन से बचाने से कहीं ज़्यादा उन्होंने दशकों की आर्थिक वृद्धि, बढ़ते विदेशी निवेश और वैश्विक एकीकरण की नींव भी रख दी। और भारत पुरानी विदेशी मुद्रा की कमी से दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार में से एक बनने की तरफ बढ़ गया। और इस तरह से एलपीजी जो आया था वो 1991 में ही आया था, ग्लोबल लिबरलाइजेशन जो। तो ये पूरी कहानी है और यही से कहानी शुरू हुई थी कि डॉलर अगर ऐसे ही डॉलर के हिसाब से रुपया कमज़ोर होता रहा, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे संकट झेलनी पड़े। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है 1991 वाले। लेकिन अब की जो स्थिति है उसमें रुपया इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि अगर इस रफ्तार से चला तो ऐसा है कि 1 से 2 महीने में 2 से 3 महीने मानिए तो 2026 के तिमाही में, मतलब मार्च से अप्रैल तक में 100 यानी सेंचुरी रुपया लगा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि रुपया मजबूत कब होता है। आने वाले समय में अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।